जो बंदा तीन शख्सियात की तशरीहात के मुताबिक अपना अकीदा रखता है, उनमें पहली शख्सियत जो मेयार हैं वो हज़रत इमाम अहमद रज़ा है, और दूसरी शख्सियत जो मेयार हक़ हैं वो हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है, और नंबर 3 हज़रत शेख अहमद सरहंदी अल मारूफ मुजद्दिद अल फ़सानी रदी अल्लाह ताला। ये तीन शख्सियात ऐसी हैं जो अकीदे की तशरीह इन्होंने की है। अगर कोई उस तशरीह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है तो वह अहले सुन्नत के ज़ुमरे में है, नहीं तो वह अहले सुन्नत के ज़ुमरे में नहीं है। अच्छा, फिर हज़रत मुजद्दिद पाक की ये किताब है, इसका नाम है मकतूबात। मकतूबात ख़त्तों को कहते हैं। फिर आप अपने ज़माने में उलमा, मशाइख, हुक्मरान, उनको आप ख़त लिखते थे। किसी मसले में आपने देखा कि ये हमारे यहाँ ये मसला हो रहा है और उस पर फ़लाँ इलाके के जो आलिम हैं उनकी तवज्जो होनी चाहिए, तो उनके नाम ख़त लिखते थे। आप उस बंदे के नाम ख़त लिखते थे जिससे मसला होता था। और अकीदा कितना पुख्ता। मकतूबात शरीफ में का आपने ख़त लिखा सादात के नाम। एक इलाके में कुछ सादात रहते थे, वहाँ बड़ी ईद के मौका पर एक मौलवी साहब आए, उन्होंने खुतबा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत फ़ारूक आज़म का नाम नहीं लिया। खुसूसन अला अफ़दलिल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़ वालन नातिक़ बिस्सिद्क़ि वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब। ये नाम नहीं लिया। मुजद्दिद पाक ने ख़त लिख छड़िया और ख़त लिख कर उनको कहा, शाह जी बादशाह आदमी हो, मैनू पता चलिया है कि तुहाडे इलाके च खतीब है, उन्हें वड्डी ईद का खुतबा दिता ते वड्डी ईद के खुतबे दे अंदर उन्हें सिद्दीक़ अकबर नू ते फारूक आज़म नू याद नहीं किया। तो मैं बड़ा हैरान हाँ, अजी तक तुसी उहदी छुट्टी नहीं कराई। यानी इतनी एहतियात है कि बड़ी ईद के खुतबे में भी सुन्नी उसको माना जाएगा जो खुतबे में हज़रत अबू बकर को भी याद करता है और उस फारूक आज़म को भी याद करता है। और फिर आपने यहाँ निशानी लिखी, सुन्नियत की निशानी। आपने फरमाया कि सुन्नी की निशानी क्या है। मकतूबात शरीफ के सफ़र नंबर 366 पर आपने फरमाया 3 निशानियाँ हैं जी सुन्नी की। फरमाया पहली निशानी ये है तफ़दीलुश शैख़ैन, कि सुन्नी वो आदमी है जो रसूलुल्लाह के बाद पूरी उम्मत में सबसे अफजल हज़रत अबू बकर को और हज़रत उमर को समझता है। हज़रत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदी आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 14 के सफ़ा नंबर 250 पर यह फतवा दिया, फतवा ज़िक्र किया। फरमाया जो शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और फ़ारूक आज़म की शान में सिर्फ़ इतनी गुस्ताखी करे, सिर्फ इतनी गुस्ताखी करे कि उनको साहबी माने लेकिन उनको इमाम और खलीफा ना माने। अब ये फतवा आला हज़रत ने दिया है और आपने उलमा का नाम लेकर जिक्र किया। फरमाया जो शख्स हज़रात शैख़ैन को इमाम और खलीफा नहीं मानता, फरमाया कि वो काफिर है। फतवा तो इसको कहते हैं ना, ये फतावा रज़विया। इनको पता है ये फतवा सुनाएंगे शाम तो पहले मसीत ते 6 बंदे खलो के कहेंगे ओहो तुहानू पता नहीं फलाना बंदे नाल साडा कारोबार है, तुसी कह दिता हो काफिर है। भाई कारोबार तुम्हारा है ना, तो हमारा तो एक ही बात है कि गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी सिर्फ रसूलुल्लाह के साथ। अब करें कारोबार, आपको कारोबार मुबारक, आप ये कारोबार कब्र में भी लेकर जाइएगा। आपकी खिदमत में जो बात मैं अर्ज कर रहा था, हज़रत मुजद्दिद पाक ने निशानी बताई जी सुन्नी की। पहली निशानी ये है कि वो अफजलियत शैख़ैन का कायल हो, क्योंकि ये इजमाई और मुतवातिर मसला है। और नंबर 2 फरमाया ये भी तब मानेंगे, एक बंदा कहता है जी मैं सिद्दीक़ अकबर को कुल कायनात से अफजल मानता हूँ नबियों और रसूलों के बाद, और फारूक आज़म को सिद्दीक़ अकबर के बाद अफजल मानता हूँ, लेकिन अगे उदा कम खराब है। वो उस्मान गनी के बारे में उसका नज़रिया दुरुस्त नहीं है, आले बैत के बारे में 0 है। तो फरमाया वो भी सुन्नी नहीं है। ये मुजद्दिद अल फ़सानी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हर महफिल में बैठकर अबू बकर की बात करता है, उमर के नारे लगाता है, लेकिन वो हज़रत उस्मान गनी जामिउल कुरान कामिलुल हयाई वल ईमान हम जुल्फ़े हैदर उनकी अज़मतों का वो मुनकिर है, या वो हज़रत
यासूबुल मुस्लिमीन, इमामुल मुस्लिमीन, सैयदुल मुस्लिमीन, मजहरुल अजाइब वल गराइब, मतलूब कुल्ले तालिब, दामादे मुस्तफ़ा, महबूबे मुस्तफ़ा, जिनको तहज्जुद के लिए हुजूर खुद उठाएं और जिनके बारे में सरकार फरमाए कि किसी को भी एहतिलाम हो जाए, गुस्ल फर्ज हो जाए, वो मस्जिद में नहीं रह सकता। फरमाया लेकिन अबू तुराब रह सकता है, अली रह सकता है। फरमाया ये बड़ा काबिले गौर नुक्ता है बैठने वालों। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना राफजियों की रखवाली है। आपने फरमाया जो बंदा हज़राते शेखैन को अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल मानता है, उसका भी सुन्नी होना उस वक्त माना जाएगा जब उसके दिल में उस्मानो हैदर का प्यार होगा। अगर उसके दिल में उस्मानो हैदर का प्यार नहीं है, वो सिद्दीक अकबर को पहला खलीफा मानता है, फारूक आजम को दूसरा खलीफा मानता है, सुन्नी नहीं है। फरमाया तफदील शेखैन व मोहब्बतुल खतनैन व इज्तिमाउ तफदील शेखैन महा मोहब्बतिल खतनैन। फरमाया हजरत उस्मान और हजरत मौला अली की मोहब्बत के साथ वो सिद्दीक अकबर और फारूक आजम को नबियों और रसूलों के बाद अफजल मानता है तो वो सुन्नी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में शेखैन की मोहब्बत भी है, खतनैन का प्यार भी है। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस पाक धरती पर जिन ईंटों के ऊपर ये जहां पर कुर्सी रखी हुई है, यहां एक मर्द कलंदर की व्हील चेयर आई हुई है। पूरी दुनिया रिफ्स के अंदर आपकी जामे मस्जिद गौसिया से जो आवाज जाती है और जिस तरह यहां से हुजूर के सहाबा के दुश्मनों की छतरोल होती है और अहले बैत के दुश्मनों की छतरोल होती है, इसकी मिसाल जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाद और कहीं कम ही नजर आती है, कम ही नजर आती है। हम सहाबा की अजमत के भी पहरेदार हैं और अहले बैत के भी नौकर हैं। अब आपको सुनिए कि मैंने तीन निशानियां, तीसरी निशानी ये है कि वो मौजू पर मसा भी करता हो। अगर वो मसे को जायज़ नहीं समझता तो वो सुन्नी नहीं। ये मसला बताने के बाद आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं है। मुहर्रम शरीफ आने वाला है, दब के अहले बैत का जिक्र करें, दब के जितना कर सकते हैं करें। हज़रत मुजद्दिद पाक से पूछा गया राफ़ज़ी कौन होता है, तो आपने एक लाइन के अंदर भी नहीं बल्कि आधी लाइन के अंदर आपने मसला हल कर दिया। फरमाया फ़इन्ना अदम मोहब्बती अहलिल बैत खुरूज व तबर्री अनिल असहाबी रफ़दुन। फरमाया कि जो बंदा अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता वो खारजी है, और जो सहाबा से मोहब्बत नहीं करता वो राफ़ज़ी है, और जो अहले बैत पर भी सलाम भेजे, सहाबा पर भी सलाम भेजे, वो सुन्नी है। दब के खुल के अहले बैत का जिक्र करें। बस एक मेरी दरखास्त है, अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में किसी साहबी पर तान नहीं करना, किसी साहबी के ऊपर उंगली नहीं उठानी। खुल के आप अहले बैत से कितनी मोहब्बत कर लोगे यार, क्या कर लोगे। अहले बैत को हम नबी नहीं मानते, मौला अली को हम नबी, इमाम हसन को हम नबी, इमाम हुसैन को हम नबी नहीं मानते। हम खुल के बस उनसे मोहब्बत करते हैं, बात खत्म है। और ये भी आपको बता दूं, ये बड़े सखी लोग हैं, और जब तक सैयद जिंदा है कायनात के अंदर कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैं सखिया। और सैयदों का जो सरदार है वो इमाम हसन मुश्तबा है, और इमाम हसन मुश्तबा की औलाद में से एक बेटे का नाम दाता अली हजवेरी है। एड्डा वड्डा सखी हसन मुश्तबा। अब इमाम हसन मुश्तबा की सखावत का ये आलम है कि जड़ा बंदा सिर्फ आप दे जोड़े सीधे कर दे, तो इमाम हसन मुश्तबा अपने पापोश बरदार को, अपने जोड़े उठाने वाले को एक ही वक्त में जेब से 5 लाख दिरहम पेश फरमा देते। ऐ लो जनाब। तो इमाम हज़रत मुजद्दिद पाक ने ये सारी बहस करने के बाद इस पासे सुन्नी दी निशानी बयान की थी, तो फिर अगे आप दे जड़े वालिद सन मुजद्दिद पाक दे, खुद आप लिखते हैं वकान वालिदु हाज़ल फ़कीर यरगबु फी अक्सरिल औक़ात फी मोहब्बती अहलिल बैत वकान आलिमम बिल इल्म ज़ाहिर वल बातिनी
फरमाया मेरे अब्बा जी को ज़ाहिरी इलम भी सी ते बातनी भी सी। कहंदे मैं अपने अब्बा जी नूं वेख के हर वेले आले बैत दीयां गल्लां करदे सन ते मैं पूछया अब्बा जी हर वेले अली अली करदे हो? जदों देखिए इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम तकी, इमाम नकी, जदों देखिए आले बैत दी मुहब्बत, आले बैत दीयां गल्लां। ते जवाब आपने की दिता? आपने फरमाया पुत्र ओए अहमद गल सुन मेरी। उनका जी अब्बा जी। फरमाया एवें नहीं करदा, इन्ना लमहब्बतिहिम मदखलन अज़ीमन फी सलामतिल खातिमा। फरमाया मैं एवें नहीं इन्हां नाल प्यार करदा, आले बैत नाल जड़ा बंदा प्यार करदा है जदों ओदी रूह निकल रही होंदी है ये ओदे सिरहाने ते बैठ के ओनू कलमा पढ़ा रहे होंदे ने। ओदे सिरहाने ते बैठ के तू साडा हुरदार है, तेनू असीं दोज़ख विच किवें जाण देआंगे? कलमा पढ़ हुजूर दा कलमा, साडे नाने दा कलमा पढ़ के जाए। अच्छा कहने होया है अब्बा जी बीमार हो गए, इस दुनिया का जड़ा शऊर सी वो भी उन्होंने खत्म हो गया, यानी पछाण मुक गई। मैं कहा सुनाओ जी फिर आले बैत दियां बड़ियां गल्लां करदे सो तो कहंदे सो कि ये आखिरी वेले बड़ी मेहरबानी कर दें, तो सुनाओ फिर की गुजरी है। तो आपने फौरन फटाफट, शऊर खत्म हो चुका है, पहचान खत्म हो चुकी है, लेकिन भूले न मरते मरते आदाब कुए जान। फरमाने लगे ओ तू की समझदा है कि शऊर खत्म हो गया तो गल कोई नहीं रही। फरमा इन्नी गरीकुन फी मोहब्बत अहलिल बैत। फरमा मैं तो अभी भी अहले बैत की मोहब्बत में गर्क हूं। मौला अली गुजर रहे बाजार चो, एक रेड़ी वाला बंदा नजर आया खजूरा बेच रहा है। आपने फरमाया खजूरा बेचदा है तो तेनों मैं कुरान दा इलम ना दे दवां, तेनों मैं आलिम ना बना दवां? मौला अली कर रहे हैं, कूफे दा बाजार है, एक बंदा खजूरा बेच रहा है। फरमाया छड़ खजूरा बेच रहा, आ मैं तेनों दीन पढ़ावां। उन्होंने कहा जी ठीक है जी। फरमाया उन्हें कहा जी रोटी? फरमाया मेरे जिम्मे है, साढ़े हस्ते उधरों आंदी तेनों भी खवा देंगे। कहा जी ठीक। हजरत मैसम आपके शागिर्द बन गए और कुरान की ऐसी ऐसी तफसीरें बताई, दुनिया अश अश कर उठती थी। एक दिन आप बैठे सन, फरमाया मैसम गल तो सुनी यार। उनका जी उस्ताद जी मैं वक्त बड़ा औखा आ गया है, अब ऐसा वक्त आ गया है कि जो मेरा नाम लेगा उसकी टांगें काट दी जाएंगी, मैं उसकी ज़बान काट दी जाएगी, ते तेरे को वक्त है तू छड़ के जाना ही तो टुर जा। पर ख़ानदानी थे ना हज़रत मैसम, कहने लगे हुजूर, उनका ज़बान काट दी जाएगी। कहने लगे हुजूर एक जान के हज़ारों भी होंगी, नामे अली पर कुर्बान कर दूंगा। वक्त आया जी उन्होंने क्या अली नूं छड़ दिया? आपने फरमाया नहीं छड़ना। उन्होंने लत कट छड़ी, बाजू कट छड़िया, सूली ते लटकाया, जबान कटन तो पहले कहने लगे मैसम अभी भी वक्त है, छोड़ दो जिक्र अली। तो हजरत मैसम ने चढ़कर सूली पे यह साबित कर दिया कि जिक्र अली के वास्ते ऊंचाई भी जरूरी है। मैसम ने सूली पर चढ़कर यह साबित कर दिया कि जिक्र अली के वास्ते ऊंचाई जरूरी है। पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के 2 नंबर मुल्ला सुन लो, ये गर्दन कट जाएगी, जिक्र अली नहीं छोड़ सकता। अली तवज्जो जी, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। हुजूर ने फरमाया जब तुमने पहचानना हो अपना केड़ा है ते बेगाना केड़ा है, ब्लड टेस्ट नहीं करवाना, अली अली कर लो, अपना बेगाना पहचाना जाएगा। अली फारूक आजम जुम्मा पढ़ा रहे हैं जी मिंबर पर, हुजूर के विसाल के बाद की बात है। मस्जिद के अंदर सामने बाहर से 2 लाल आए, 2 बाल नहीं कहना, 2 लाल आए, हसन हुसैन। आप खुतबा दे रहे हैं, उन्होंने बाहर से खड़े होके फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहने लगे कि ए तो साढ़े नाना जान दा मिंबर है, थल्ले उतरो। फारूक आजम बिला तामुल ठीक है नीचे उतर गए, फौरन ही नीचे उतर गए। फारूक आजम की आगे बोली क्या है, बोली देखिएगा। उन्होंने कहा जी हुजूर इस पे तो शक ही नहीं है कि ये मिंबर आपके नाना जान का है, लेकिन मैं भी एक बात करना चाहता हूँ, इतने ऊंचे कद वाला लालू के सामने झुका हुआ कितना हसीन लगता होगा। इतने ऊंचे कद वाला 2 लालू के सामने झुका हुआ कितना अच्छा लग रहा होगा। और हजरत उमर कैसे झुक रहे, वड्डी पगड़ी, वड्डा सर, वड्डा रुतबा, वड्डी हुकूमत, पगड़ी ला देती।
पगड़ी उतार के ए अपने बाल पकड़े। आला हजरत ने लिखा फतवा रज़विया शरीफ में, और इड्डा वड्डा हुक्मरान दूसरा खलीफा उमर मुराद मुस्तफ़ा ए अपने बाल पकड़ के कहने, बादशाह मैं एक बात करना चाहता हूं कि मिंबर आपके नाना जान का है और उमर के सर के ऊपर जो बाल उगे हुए हैं ये हसन हुसैन के सदके से हैं। ये बाल उमर के सर पर आपने उगाए हैं। असल जुमले ये हैं, ये आपने उगाए हैं। नजदी तो कहेगा शिरक हो जाएगा। मैं कहा तेरी पिटाई करेंगे उमर, खुद ही पिटाई करेंगे। फरमाया ये बाल भी आपके सदके से आए, आप आ जाए, आप आ जाए। लो उमर बैठा हुआ है, आप गुफ्तगू करें। तो आगे से वो कहने लगे नहीं 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 बैठो, तुसी सोने लगते हो, असी सिर्फ चेक करना चाहते सा कुर्सी मिलन तो बाद उमर बदलते नहीं गया, हुकूमत मिलने के बाद उमर के ख्यालात तब्दील तो नहीं हो गए। वाखिर दावायान अल्हम्दुलिल्लाह।